जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपनी सफलता की कहानियाँ लगातार लिखता है, जबकि दूसरे लोग सिर्फ तैयारी करते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? एक इंसान एक के बाद एक रुकावटें पार करता जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि वहीं दूसरे लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। कुछ लोग अधिक मेहनत करके भी कामयाब नहीं हो पाते और कुछ लोग कम मेहनत करके भी कामयाब हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? जवाब साफ है। अगर आपको सफल होना है, आप उन कामों को करने की आदत डाल लें जो असफल लोग नहीं करते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसका राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जान सकते हैं। यू कैन विन। जी हाँ, आप भी सफल हो सकते हैं। ये ऑथर से खेरा द्वारा लिखी बुक है जो सफल लोगों की आदतों और उनके सोचने के तरीके के बारे में बताता है, जिसको फॉलो करके आप भी सफल बन सकते हैं, अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप भी वो व्यक्ति बन सकते हैं जो बनने और पाने का सपना आपने सालों से देखा है। सफलता का मतलब अपने मकसद को पहचानना है, बड़ी लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतना है। अगर आपने अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है, तो सबसे पहले एक्शन प्लान बना लीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? किस तरह से आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं और कब तक अपने गोल को हासिल करने की योजना है? सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी भी समस्या के प्रति आपका नज़रिया क्या है। नज़रिया मतलब एटीट्यूड। किसी भी समस्या के प्रति आप अपना एटीट्यूड चेंज करके सफल हो सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नज़रिया बदलें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी और तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी, फैक्ट्स और फिगर की वजह से सिर्फ 15% मौक़ों पर ही सफलता मिलती है। आप इस बात को उस गुब्बारे वाले की कहानी से जान सकते हैं जो गांव के मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। वह बच्चों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे बेचता था, पर उसके बाद जब उसकी बिक्री कम होने लगी तो वह गुब्बारे में हीलियम भर कर गुब्बारा हवा में उड़ा देता था, जो बच्चों को बहुत पसंद आता। और जब भी उसकी बिक्री कम होती तो वो हर बार यही करता। एक बार एक बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप काले रंग के गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वो भी हवा में उड़ जाएगी? इस पर उसने बच्चे से कहा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। हमारी ज़िंदगी में भी यही चीज़ लागू होता है। मायने ये नहीं रखता कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि हम अंदर से क्या हैं, हमारे अंदर क्या भरा है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा नज़रिया बनता है और वही हमें ऊपर उठाता है। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। आपने डेविड और गोलियत की कहानी तो सुनी होगी। गोलियत एक राक्षस था और हर इंसान के दिल में उसका एक खौफ था। पर एक दिन 17 साल के एक भेड़ चराने वाला लड़का जब अपने भाइयों से मिलने आया और जब उसे गोलियत के बारे में पता चला तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इतना विशालकाय राक्षस है कि हम उसे कहीं पे भी मारें, हमारा निशाना चूक नहीं सकता। और डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो बड़ा था, बल्कि ये डेविड का नज़रिया था। ठीक वैसे ही हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नज़रिए से तय होता है। या तो जीवन में आने वाली समस्याओं से डर के हम भाग सकते हैं और ज़िंदगी भर पछताते रहें, या हम समस्या को वहीं जड़ से ख़त्म कर दें। ये सब हमारा नज़रिया ही तय करेगा। पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग अपने नज़रिए से कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं और वहीं नेगेटिव थॉट वाले लोगों को उनका एटीट्यूड ही उनके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। क्या आपको कभी इस बात पे हैरानी हुई है क्यों दुनिया में कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब होते हैं? इससे कोई राज नहीं छिपा है।
वो इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि प्रॉब्लम की तरफ उनका नज़रिया दूसरों से अलग है और वो असरदार ढंग से सोचते हैं। आखिर ये नज़रिया बनता कैसे है? हमारा नज़रिया बनता है हमारे माहौल, तजुर्बे और एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से। एनवायरनमेंट का मतलब हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी संगत कैसी है, ऑफिस, घर या सोसाइटी। आप किस तरह के शब्द यूज करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। हम जिन लोगों से घिरे होते हैं वो ही हमारा माहौल होता है और उसी से हमारी सोच बनती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और दूसरों से प्यार और सम्मान से बात करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से गुस्से से बात करते हैं। जो इंसान जिस तरह के माहौल में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। एजुकेशन भी हमारे एटीट्यूड को काफ़ी प्रभावित करता है। हम किस तरह की किताबें पढ़ते हैं और किस तरह की सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं, इससे भी हमारा नज़रिया बनता है। और आजकल तो हम सूचनाओं के सागर में इतना गोते लगा रहे हैं, पर फिर भी समझदारी और ज्ञान का अकाल पड़ा हुआ है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना ना सिखाए, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाए। एक्सपीरियंस, हम जीवन में जिन जिन लोगों से मिलते और जिस तरह की बातें करते हैं उससे भी हमारा नज़रिया बनता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव होने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं और यही भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमारा नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नज़रिया वाले लोग हर मौसम में फलने वाले 12 मासी वाले फल जैसे होते हैं, जो हर मौसम में फलते फूलते हैं, जिनका हमेशा स्वागत किया जाता है। इस बुक में सकारात्मक नज़रिया बदलने के 8 कदम बताए गए हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इन स्टेप्स को सावधानी से फॉलो करना होगा। स्टेप 1, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हम अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा और ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू को देखना होगा। किसी इंसान या हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करें। बुरी सी बुरी परिस्थिति में हमें पॉजिटिव थॉट को, पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। रॉबर्ट फुल्टन ने जब पहली बार स्टीम बोट का आविष्कार किया और जब उसका प्रदर्शन हडसन नदी पर किया तो उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। उनमें से कुछ नेगेटिव और सक्की मिजाज वाले लोग भी वहां थे। उन लोगों ने मजाक में कहा कि ये बोट कभी स्टार्ट नहीं होगी, पर जब बोट स्टार्ट होके पानी में चलने लगी तब यही लोग फौरन कहने लगे कि अब ये बोट कभी नहीं रुकेगी। निराशावादी लोग ये वो लोग होते हैं जो हमेशा कमरे की लाइट बुझाकर अंधेरे को नापना चाहते हैं। यह भी क्या नज़रिया है। स्टेप 2, मेक अ हैबिट डूइंग इट नाउ। हम सभी में अपनी ज़िंदगी में टाल मटोल की आदत इतनी होती है कि जिसके लिए हमें बाद में पछताना होता है। जो भी करना है उससे आज और अभी करें। टाल मटोल करने की आदत से हम सभी का नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। अगर कोई काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है तो वही काम जब अधूरा हो जाता है तो वह हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। हम शिकायत करने की इतनी आदी हो गए हैं कि हमारा अपना सारा ध्यान आसपास की अच्छी चीज़ों पर नहीं जाता है। हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। स्टेप 4, गेट इनटू अ कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर शिक्षा का मतलब स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि यहाँ बात हो रही है इंटेलेक्चुअल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से। इंटेलेक्चुअल नॉलेज हमारे दिमाग पर असर डालती है, वहीं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है।
अगर शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वो खतरनाक हो सकती है। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ और चोर शायद मालगाड़ी से सिर्फ सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड की नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। बिना मूल्यों की दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत ही पैदा करती है। नॉलेज इज़ नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन ये सच नहीं है। नॉलेज तो बस जानकारी का नाम है। नॉलेज में पावर बनने की क्षमता तब आती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 5, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करिए। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं, आपके रिश्तों में सुधार आता है और लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे हम वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। नेगेटिव लोगों की संगत में रह के आप ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। ये वो लोग होते हैं जो हर एक सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। अगर आप चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा, और अगर आप खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप चिंतकों के साथ रहेंगे तो आप भी एक चिंतक बन जाएंगे। अगर आप देने वाले के साथ हो रहेंगे तो आप देने वाले बन जाएंगे, और अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। ज़रूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो ज़रूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या ना पसंद करें, पर वे हमें करने पड़ते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे इस काम में कोई सुख मिलता हो, बल्कि कई बार ये काफ़ी तकलीफदेह भी हो सकता है। अगर हम ज़रूरी काम को करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन में बदल जाएगा। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। सुबह हमारा दिमाग काफ़ी शांत होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को आसानी से रिसीव कर लेता है। आप अपने दिन की शुरुआत योगा या मेडिटेशन से कर सकते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करना चाहिए, जिससे उसकी एनर्जी पूरे दिन बनी रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेम्स विलियम्स कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आप अभी से इसकी शुरुआत करें। अगर आप अब तक बताए गए 8 तरीकों पर अमल करें तो आप विजेता बन जाएंगे।